हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज दृश्य। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा एडमिशन पोर्टल के बारे में। एंड गाइस, यू नो वेरी वेल, आपका पोर्टल ओपन हो चुका है। हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक डिटेल्स, टाइमलाइन एंड साथ ही बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस की। सो बिना टाइम वेस्ट कर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड शेड्यूल फॉर काउंसलिंग। फर्स्टली, स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा आपके 14 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। एंड बात करें रजिस्ट्रेशन फीस, वो 300 रुपये है, एक्सेप्ट SC ST PWD। एंड बात करें लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 22 जुलाई। 22 तारीख को आपका पोर्टल बंद हो जाएगा। करेक्शन विंडो आपकी 23 और 24 को ओपन होगी। एंड उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी 25 को। देन आपकी फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जो फर्स्ट राउंड होता है वो स्टार्ट होएगा आपका 28 को। आफ्टर दैट डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट एंड ऑफर ऑफ एडमिशंस 28 को होएगा। एंड ऑनलाइन पेमेंट आपके पास 2 दिन का टाइम होगा पेमेंट करने का। फी जो आपकी पेमेंट होगी वो 28 और 30। एंड उसके बाद डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट इफ एनी। देन जो भी सीट बच जाएगी वो डिस्प्ले कर दी जाएगी वेबसाइट पे 31 को। इसी प्रकार से आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी। फिर सेम प्रोसेस आपका सेकंड काउंसलिंग के लिए होगा। वो आपका स्टार्ट होगा 1 अगस्त से। एंड डिस्प्ले ऑफ कैटेगरीज वाइज अलॉटमेंट लिस्ट एंड ऑफर ऑफ एडमिशन सेम 1 अगस्त। देन ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपके पास 3 दिन होंगे, 1 2 3 तारीख तक। देन डिस्प्ले कर दी जाएगी फिर से आपकी जो भी सीट वैकेंट होगी वो 4 तारीख को आपकी वेबसाइट पे। एंड इसी प्रकार से सेम क्राइटेरिया रहने वाला है थर्ड काउंसलिंग का। आई थिंक आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है एंड क्या शेड्यूल रहने वाला फर्दर। एंड आई आपके 3 राउंड मेनली होने वाले हैं। एंड डेट आप याद रखना, 14 को पोर्टल ओपन हो चुका है, 22 तक लास्ट रहेगा। सो आई सजेस्ट कि जिसने अप्लाई नहीं करा है तो अप्लाई कर दे। मूव करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ऑल एस्पिरेंट्स जो भी अप्लाई कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो यही इंपॉर्टेंट्स ध्यान में रखें। फर्स्टली, एलिजिबिलिटी चेक, अपना एलिजिबिलिटी चेक कर ले कि आप एलिजिबल हैं कॉलेज में या नहीं। एंड सेकंड थिंग, CUT स्कोर इज मैंडेटरी। यहाँ पे आपका एडमिशन हो रहा है CUT UG 2025। एंड देखिए कुछ लिमिटेड कोर्स ही हैं जिसमें CUT के थ्रू है, लाइक बीटेक में CUT के थ्रू नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। एंड फर्दर बात करते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्टर करना है www.cuh.ac.in एंड पे करने हैं आपको 300 रुपये फीस। एंड फ्री है फॉर SC ST PWD वुमेन एंड ट्रांसजेंडर। बात करें यूज पर्सनल कॉन्टेक्ट डिटेल्स, डोंट यूज साइबर के कैफे ईमेल्स और फोन नंबर। एंड ऑब्वियसली आपको अपनी खुद की डिटेल्स डालनी है, ऐसे नहीं किसी फ्रेंड का नंबर दे दिया या किसी भाई रिश्तेदार का दे दिया। अपनी खुद की डिटेल्स डालो ताकि आपको फर्दर एडमिशन में दिक्कत ना आए। एंड साथ ही बात करते हैं फी रिफंड पॉलिसी की। इफ एनी विल गो द सेम बैंक अकाउंट यूजिंग ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, अवॉइड यूजिंग अदर अकाउंट्स। मीन सिंपल है, जिस अकाउंट से आप फी पेमेंट करोगे उसी अकाउंट में आपकी फी भी रिफंड आएगी। सो सजेशन यही रहेगा अपने खुद के अकाउंट से फी पेमेंट करना, ताकि इन केस आप फी रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके ही अकाउंट में फीस आए। साथ ही बात करते हैं फॉलो द शेड्यूल एंड फिल योर प्रेफरेंस ऑन टाइम एंड एल्स सिस्टम विल लॉक डिफॉल्ट चॉइस ऑटोमेटिकली। ऑब्वियसली आपको प्रेफरेंस अपने टाइम पे डालनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं आपकी चॉइस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। मींस प्रेफरेंस का मतलब ये है कि आपने कौन से लाइक कोर्स ऊपर रखना है, कौन सा नीचे ही रखना है। एंड अगर वो टाइमली आप सही रख देते हैं कोर्स को तो ठीक है। अगर आपने रैंडमली रख दिया एंड सोच रहे हैं बाद में मैं ठीक कर दूंगा, बट ऐसा नहीं होगा। जो आपने रैंडमली प्रेफरेंस डाल दी वही सिस्टम लॉक कर देगा जब आपके पोर्टल बंद हो जाएंगे। फर्दर बात करते हैं स्टे अपडेटेड। ऑब्वियसली आपको मेल्स एंड SMS एडमिशन डैशबोर्ड एंड यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलर विजिट करनी है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही बात करते हैं मेरिट लिस्ट एंड सीट अलॉटमेंट की। तो बेस्ड ऑन CUT स्कोर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, सीट विल बी ऑफर्ड एज पर मेरिट एंड इज एकेडमिक फी पेमेंट, पे फी ऑन टाइम और योर सीट विल बी कैंसिल। अगर आपने फी पेमेंट टाइम पे नहीं करी तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। ऑब्वियसली इतना आपको समझ आ गया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं टाइप ब्रेकिंग पॉलिसी। मींस किसी दो बच्चे के अगर सेम मार्क्स आ गए तो पहली प्रेफरेंस किसे दी जाएगी। सो फर्स्टली, हायर मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जाम विल गेट द सीट ऑब्वियसली। अगर स्टिल टाइड देन मार्क्स इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विल बी चेक्ड। रिलेवेंट सब्जेक्ट के मार्क्स चेक किए जाएंगे। आफ्टर दैट उसके बाद भी सेम है, देन मार्क्स इन द प्रीसीडिंग क्वालिफिकेशन विल बी कंसिडर। आपके 10th-12th के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। एंड उसके बाद भी अगर सेम है देन आपका एज वाला फैक्टर कंसिडर किया जाएगा। ओल्डर कैंडिडेट विल बी प्रेफर्ड। एंड उसके बाद भी सेम है तो स्टिल इक्वल, देन फाइनल डिसीजन लाई ऑन द यूनिवर्सिटी अथॉरिटी। आपको आई थिंक पांचों पार्ट समझ आ गए होंगे, मींस पांचों स्टेप कि अगर दोनों के मार्क्स सेम है तो रिलेवेंट सब्जेक्ट, देन 10th-12th के मार्कशीट्स एंड आफ्टर दैट आपकी एज फैक्टर। एंड एट द एंड यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि आपको एडमिशन देना है या किसको देना है, किसको नहीं देना है। बट पहले क्राइटेरिया आपके हाथ में है एंड देन यूनिवर्सिटी के हाथ में है। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। सो मूव करते हैं
in next. Thanks for watching, and for more practical and honest guidance like this, don't forget to subscribe because your admission is my mission. And guys, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।